में जीवात्मा का जो मुक्ति और मोक्ष का काम है वो जय गुरुदेव नाम से ही होगा। आप तप करें, जग करें, आप तीर्थ करें, गंगा में जा करके बस जाएं, लेकिन मुक्ति मोक्ष अगर चाहते हैं तो आपको शब्दभेदी महात्मा के पास जाना पड़ेगा। शब्दभेदी महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस कलयुग में समय का जो नाम जगाया वो जय गुरुदेव नाम को जगाया। समय समय पर सभी महात्मा किसी न किसी नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में रखते आए हैं। इसीलिए शास्त्र में विष्णु भगवान का सहस्त्र नाम, सहस्त्र माने 1000 नाम रख दिया गया। तो 1000 नाम जब जब महापुरुष आए, ऋषि मुनि आए, अपने अपने तरीके से उन्होंने नाम को रखा। इस कलयुग में प्रथम संत कबीर साहब आए। कबीर साहब ने देखा कि मनुष्य का जीवन बहुत कम है, 100 वर्ष, नहीं तो पहले ही चले जाते हैं। शरीर में ताकत नहीं है, द्वापर त्रेता जैसी ताकत नहीं है, साधना नहीं कर सकते। तो सरल साधना, ये दोनों आंखों के मध्य में जीवात्मा जो बैठी हुई है, इसी की आंख और कान और नाक ये हमारे कर्मों से बंद हो गया। जब ये बंद हो गया तो न दिखाई देता है न सुनाई देता है। तो कबीर साहब ने कहा कि ये जो नीचे हम लोग पूजा पाठ तीर्थ व्रत करते आए हैं ये बंद करा दिया। बोले इसी में लगे रहोगे, समय आपका पूरा हो जाएगा, आप मर जाएंगे, तो साधना कब करेंगे, अपने घर कब जाएंगे जब उम्र ही नहीं है। तो उन्होंने इसके नीचे की साधना बंद करा के इसके ऊपर की साधना को बताया और साहब नाम को जगाया और कहा कि साहब से सब कुछ होता है और बंदे से कछ ना है। बंदे माने आदमी, हम लोगों से नहीं हो सकता। साहब भगवान प्रभु, साहब से सब होते हैं, बंदे से कछ ना है। और राई से, राई माने सरसों जो बहुत छोटी होती है, राई से पर्वत करें। पर्वत कितना बड़ा, और पर्वत राई मान, पर्वत को राई के बराबर कर देते हैं। ये संतों का स्वभाव होता है। उसी कड़ी में गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया, हमारे आपके बीच में रखा। फिर आए आगरा में शिवदयाल महाराज। शिवदयाल महाराज ने राधा स्वामी नाम को जगाया। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने परमात्मा, ये दोनों मिला करके राधा स्वामी नाम को जगा करके हमारे आपके बीच में रखा। उसी कड़ी में ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया और पूरे भारत में इसका प्रचार और प्रसार किया कि जीते जी परमात्मा मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता। इसलिए सही तरीके से जब उस मालिक को याद करोगे, उनकी इबादत करोगे, तब आपकी जीवात्मा का मुक्ति और मोक्ष होगा। ये मालिक का जो नाम है सब लोग श्रद्धा से प्रेम से लेंगे। जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं इस कॉलोनी के लोग, ये आपके कॉलोनी का बहुत सौभाग्य है कि जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भेजा जो संदेश आपके इस गली में हो रहा है, 11 नंबर गली में, उसमें थोड़ा समय निकाल करके आप लोग आइए। 1-1.5 घंटे कार्यक्रम होता है, लंबा चौड़ा है नहीं, भागवत गीता है नहीं, सत्यनारायण की कथा नहीं सुना रहा हूँ, ये सत्संग सुनाने जा रहे हैं। सत्संग माने जहाँ सत्य का बोध करा दिया जाए वो होता है सत्संग। तो आप समय निकाल करके आप लोग आइए, एक बार सब लोग मालिक के नाम प्रेम से लेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय
नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का प्यारा नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई। बाबा जी का ये अभियान हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। एक चेतावनी प्रार्थना आपके बीच में। सब लोग प्रार्थना को दोहराएंगे। जय गुरुदेव। मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, मानव तेरे मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने, धन माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन, तू खाली हाथों जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, मानव तेरे जीवन का अधिकार रहेगा कितने दिन। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता है,
किस मद में फूला फिरता है, क्यों ऐठ ऐठ कर चलता है, क्यों फूला फूला है, ये नशा चढ़ा है जो तुझ पर ऐ यार रहेगा कितने दिन, ऐ नशा चढ़ा है जो तुझ पर ऐ यार रहेगा, इस तन में तड़पती सांसों का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती सांसों का आधार रहेगा, माता हो पिता हो पत्नी हो लड़का हो अपना भाई हो, माता हो पिता हो पत्नी हो लड़का हो अपना भाई हो, इन अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा कितने दिन, इस अपना कहने वालों का यह प्यार रहेगा दिल, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा, कभी छोड़ तू जाएगा कभी छोड़ ये जाएंगे, कभी छोड़ तू जाएगा कभी छोड़ ये, इस नाशवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन, इस नाशवान दुनिया का व्यापार रहेगा, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा, इससे तू खोज गुरु का कर अब वही तुझे समझाएंगे, इससे तू खोज गुरु का कर अब वही तुझे समझाएंगे, इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन, इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, मानव तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा।
जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे बीच में हमारे सीनियर माननीय चौहान साहब, हमारे इस कॉलोनी के तमाम आए हुए माताएं बहनें बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे दिल्ली प्रदेश से आए सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से अपना आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश को शुरू किया। बाबा जी ने समझाया कि देखो ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ निगावा। सुर माने देवता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया और गोस्वामी जी ने अपने रामायण में लिखा कि सुर दुर्लभ यानी देवताओं को ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर। देवता तो बन गए, आप अच्छे कर्म करिए आप भी देवता बन जाएंगे, आप स्वर्ग चले जाएंगे, आप वैकुंठ चले जाएंगे। आप अच्छे कर्म करेंगे अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, पैसे कौड़ी वाले पैदा हो जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे मंत्री मिनिस्टर बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। आपके अच्छे और बुरे कर्म जो आप करते हो उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि इस देश का मालिक जो काल भगवान है उन्होंने आपके शरीर में एक कैमरा फिट कर दिया और वो कैमरा आपका अच्छा बुरा दोनों नोट भी करता है और चित्र भी लेता रहता है। आप मुकरना चाहो तो मुकर नहीं सकते हो। मैं बोल रहा हूं, ये देखो वीडियो लगा रखे हैं, अब इसमें मैं कहूं मैंने तो ये बोला ही नहीं है तो फट खोल के दिखा देंगे, देखो आपने ये बोला था, ये सही है ये गलत है। इसी तरह से आपके अंदर एक वीडियो फिट है और वो वीडियो आपका दिन रात सुबह शाम अंधेरा कहीं भी किसी भी दफ्तर दुकान खेत खलिहान कहीं भी रहिए वो बंद नहीं होता, वो खराब होता ही नहीं है। इतना बढ़िया कैमरा वो है, वो खराब नहीं होता और वो बिल्कुल आपका नोट करता रहता है। अब आप अच्छा करो बुरा करो, ये अधिकार आपको मिला हुआ है। काल भगवान ने आपको अधिकार दिया हुआ है कि देखो आप अच्छा करेंगे आप बुरा करेंगे, आपको हम रोकेंगे नहीं, लेकिन आप जो करेंगे उसका हम फल देंगे उसी के रूप से, उसी तरीके से जैसे आपने किया है उसका फल इस तरह से देंगे, अच्छे के अच्छा और बुरे का बुरा। अब हम लोग आए, मां के गर्भ में उल्टा लटका बच्चा अब याद कर रहा है मालिक को कि उस समय ये जो जीवात्मा का पर्दा है ये साफ रहता है। जब मानव शरीर मां के गर्भ में तैयार होता है, बच्चे का लोथड़ा जो तैयार होता है, इसके बाद जीवात्मा जब प्रवेश की जाती है तो उसका जो पर्दा है बिल्कुल साफ रहता है, साफ जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से दिखाई देता है। स्वर्ग भी दिखाई देता, वैकुंठ भी दिखाई देता, राम कृष्ण दिखाई देते हैं, देवी देवता दिखाई देते हैं और सब आवाज इतनी मधुर इतनी अच्छी इतनी सुरीली, अनहद वाणी वेद वाणी अखंड वाणी ये सब सुनाई देता उस बच्चे को। लेकिन ऐसी गंदगी में लटका, मल मूत्र जहां त्यागते हैं ऐसी जगह वो, तब वो प्रार्थना करता है कि अब की बार तो भजन करूंगा, भजन चल करके कहूंगा।
मालिक से प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है वैसे ही उसकी रोशनी और आवाज दोनों बंद हो जाती। पीछे क्या है ये सब भूल गया, पीछे कहां जन्म लिया था ये भी भूल गया, पीछे कौन मां था कौन बाप था, या खुद बाप था या मां, ये सब भूल गया। ये काल भगवान ने कहा कि सब भूल जाओगे, पिछला याद नहीं रहेगा। अगर पिछला याद हो जाए तो जिंदा ही नहीं रह सकते। अब हमारे माता पिता ये भी अज्ञानी, ये भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे यही गाते गाते चले आए। लेकिन न तो उनको राम मिले, न उनको कृष्ण मिले, न देवी मिले, न देवता मिले। समय पूरा हो गया, वो भी चले गए और इसी ढर्रे में हमको ले गए। मंदिर में, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में ले गए। सभी जाते हैं, हर मजहब के लोग जाते हैं, अपने अपने मान्यता के अनुसार मत्था टिकाते हैं। एक सास बहू मंदिर चली गई। मंदिर के सामने शेर बना हुआ था पत्थर का। बहू पीछे हट गई। सास ने बोला बेटी क्या हो गया? अरे बोली अम्मा शेर बैठा है, काट लेगा, खा लेगा। बोल पगली, अरे शेर तो पत्थर का है, आ जा, कोई चिंता डरने की नहीं है। तो चलिए, तो अंदर चली गई। अब सासू मां अपना आरती उतार रही हैं, ओम जय जगदीश हरे, खूब धूप फूप जला के, अगरबत्ती जला करके, दिया जला करके आरती हो रही है। बहू देख रही है। सास ने पूजा करके बोली बहू से कि मत्था टेक ले। बोले किसको? बोले भगवान को। बोले कहां है? बोले ये। बोले अरे ये भी तो पत्थर के है। अरे जब शेर पत्थर का है, काट नहीं सकता है, तो भगवान भी तो पत्थर के हैं, ये कैसे करें? आज की ये जीवात्मा चेतन है और चेतन की साधना चेतन की करनी चाहिए, उस प्रभु की करनी चाहिए। वो हमें आपको पता नहीं है। हमारे माता पिता यही सिखाते रहे। लेकिन जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए, इन्होंने गली गली, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर घूम करके और ये बताया लोगों को कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि इसी में बैठ करके परमात्मा मिलेगा। इसी में बैठ करके जब चलोगे, साधना करोगे, तो देवी देवता मिलेंगे, राम कृष्ण मिलेंगे। उनको अगर पाना है, देखना है, आपके बगल में बैठे रहे, आपको क्या मालूम है। अभी आ जाए हनुमान जी, खूब बढ़िया पूछ लटकाए, खूब बढ़िया लाल मुंह किए। अरे बेटा तू तो हनुमान भक्त है, मैं खुश हूं, मैं दर्शन देने आ गया। बोले अरे कौन है? अरे बोले कोई करा हनुमान है। अरे दे दो 2 रुपया, मांगने वाला होगा, 2 रुपया होगा। लाई 2 रुपया निकाल करके दे रहे। हनुमान जी बोले अरे बच्चा रुपया क्या करोगे, मेरे किस काम का? अरे मैं हनुमान हूं, राम भक्त हनुमान, और तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। बोले कम लग रहा है। बोले अरे 5 दे दे। बीबी गई 5 रुपए लेके आई। फिर समझा रहे हनुमान जी कि मैं हनुमान हूं। तब तक पति जी बोले अच्छा तू बड़ा हनुमान बना है, तो सोटा रखे थे घर में, मारे 2 सोटा की बड़ा आया हनुमान बना घूम रहा। कैसे जाने? जानकार चाहिए, जनाने वाला चाहिए। जो हनुमान को जानता है, राम को जानता है, कृष्ण को जानता है, देवी देवता को जानता है, वही तो जनाएगा कि यही देवी है, ये वैष्णो माता है, ये भवानी माता है, ये शीतला माता है, ये फलानी माता है, देवरैया माता, शुक्र माता। अरे माताओं 9 करोड़ माता है, बताओ किस किस माता के पास जाओ, कौन कौन सी माता के? एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक ही साधे, माली सींचे मूल को और ऋतु आए फल खाए। अब बताओ पेड़ है, ये पौधे लगा देते, सामने पेड़ लगा हुआ है। अब पेड़ जड़ में पानी डालते हैं, एक दिन फूल भी आता है, एक दिन फल भी आता है। अब जड़ में पानी डाले नहीं और रोज पत्ता धोते रहें, तो बताओ फूल आएगा, फल आएगा? सूख जाएगा। इसलिए माली सींचे मूल को। इसी तरह से एक ही साधे, एक का साधे का मतलब होता है कि गुरु को साध लो।
शब्द भेदी महात्मा की खोज कर लो, उनसे प्यार करो, उनसे रास्ता मिल जाए, और घर में अपने सुबह शाम समय निकाल करके थोड़ा अभ्यास रियाज करो। रिश्तेदारी मत छोड़ो, तो रिश्ता बना हुआ है, आपकी जिम्मेदारी है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, बाप है, ये भी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन उसी में से समय निकाल करके 1 घंटा अपनी उस जीवात्मा के लिए जो बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती रहती है। कितनी बार जन्म लिया होगा हम लोगों ने, किस किस जोनी में गए होंगे, गधे बने होंगे, घोड़े बने होंगे, हाथी बने होंगे, चींटी बने होंगे, कीड़े बने होंगे, नाली वाले, ऐसा नहीं है। लेकिन यह भाग सतगुरु की ये दया और कृपा किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये बड़ा भाग्य जब उदय हुआ, इकट्ठा हुआ। दादा गुरु जब चला करते थे बरसात के महीने में, एक देखे होंगे आप लोग, वो राम जी की घोड़ी बोलते हैं गांवों में, ऐसे एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर इतनी इतनी एक ऊपर राम जी की घोड़ी। तो दादा गुरु पैर रख देते थे, कहते थे आ मनुष्य जोनी चल। ये महात्मा का स्वभाव होता है कि उनसे स्पर्श हो जाता है तो मनुष्य जोनी मिल जाती। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये जो मंदिर बना है, इस मंदिर की मुड़ेर से अगर कोई पक्षी उड़ जाएगा तो मनुष्य जोनी मिल जाएगी। ऐसा वरदानी मंदिर है। और आप उस मंदिर में जाइए, अपनी बुराई के त्याग करिए, संकल्प करिए, और आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। कैसी भी मनोकामना लेकर के जाइए। वहां कोई जाति थोड़ी पूछ के जाता है, अरे हिंदू हो मुसलमान हो, भाई पहले यहां लिखो, अपना आधार कार्ड दिखाओ, कौन बिरादरी को हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, लोहार हो, क्या हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, ऐसा कुछ नहीं। बाबा जी ने कहा कि 3.5 हाथ का औरत और आदमी होना चाहिए, बस ये साधना कर सकते। और किसी जोनी साधना ही नहीं होती। देवता लोग इसी लिए तरसते हैं कि बेचारे साधना नहीं कर सकते, मुक्ति मोक्ष का साधना नहीं पा सकते हैं। मुक्ति मोक्ष अगर मिलेगी तो मनुष्य शरीर में बैठ करके साधना करोगे तब मिलेगी। लेकिन जब तक उसका तरीका नहीं मालूम होगा, तरीका महात्मा बताते हैं, वो जब भेद मिल जाए, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में जहां आशा वही बात, मरते वक्त जहां आदमी का दिल बस जाता है वहीं वो पैदा हो जाता है। किसी के मन में ये नहीं आता है मुझे भगवान मिल जाए। मरते वक्त इतना विकराल रूप होता है काल का, देख करके रूह कांप जाती है। आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, जीभ टूट जाती है। ये जो संसार की इतनी वस्तु बना रखे हैं, घर है, दुकान है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, परिवार है, संसार है, रिश्तेदार है, नातेदार है, ये सब सामने नजर आने लगते हैं कि ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए। अरे कैसे छोड़ दूं इनको, कैसे इनको छोड़ दूं, अरे हमारी पत्नी है कैसे छोड़ दूं, मेरे पति है कैसे छोड़ दूं। लेकिन वो कहता है कि नहीं देखो जाना तो पड़ेगा, आपका समय पूरा हो गया। तो जबरदस्ती जबरदस्ती जीवात्मा को निकाल करके बाहर खड़ा कर देता है और कहता है ये तुम्हारे हैं, तेरे बिना है सतगुरु कोई और ना हमारा, अपना नहीं है कोई, दिल में बहुत बेचारा, अपना नहीं है कोई, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। एक दूसरे का स्वार्थ है। अगर पति पत्नी को खर्चा बर्चा नहीं दे तो पत्नी पति में झगड़ा हो जाता, रिश्ता खत्म। अगर बेटे को बाप खर्चा न दे, पढ़ाई लिखाई नहीं दे, कहे कि मेरा बाप है, बड़ा नालायक बाप है, बाप बेटे का रिश्ता खत्म। तो स्वार्थ लाई। देवी देवता के यहां जाते हो, चढ़ावा नहीं चढ़ाइए तो देवी देवता नाराज हो जाते हैं।
क्यों नाराज हो जाते? उनको भी चाहिए, स्वार्थ है उनका। जैसे एक राजा देवी का भक्त, आप लोग थोड़ा बतियाएं, कम बात करती हैं तो थोड़ा सा समझ ही नहीं पाएंगी बात। जहां बैठी हैं वही दिन रात तो करती रहती हूँ घर पे, और वही यहां भी करते रहोगे तो मिलेगा क्या? आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, तो क्या मिलेगा? 1 घंटे की बात है, समझ लीजिए बात को। अरे समझ आ जाएगी तो ठीक है, नहीं समझ आएगी तो आप अपने घर में, आपको उठा के तो मैं ले नहीं जा रहा, नहीं आप मुझे बांधेंगे। हम तो गुरु के संदेश को आपको बताने आए हैं। आपको अच्छा लगेगा तो आप गुरु के पास चली जाना, नहीं अच्छा लगेगा तो आप अपने घर में मौज करो। कौन कर रहा है तुम्हें बांध करके? थोड़े बांधे बनिया बाजार नहीं लगता। ये समझिए तो प्रेम का सौदा है। जहां प्रेम से भगवान में, प्रेम से प्रकट हो ही भगवान। तो राजा देवी भक्त थे, भोग लगता था देवी का, बनता था। मंत्री जी को आदेश था, भाई राजे महाराजे के यहां नौकर चाकर काम करते हैं। मंत्री जी का काम था कि रोज भोग तैयार करे, देवी माता को भोग लगाए। अब एक दिन कुछ महात्मा आ गए। महात्मा आ गए तो कहने लगे बहुत भूख लगी है, भोजन करा दो। मंत्री थोड़ा धार्मिक था, उसने जो है उनको भोजन करा दिया। देवी का भोग लगा ही नहीं। अब एक बात बताओ, हम लोग एक घर में कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं तो भी आस लगाए होती कि अभी मालिक मुझे खाने को देगा। उसका टाइमिंग फिक्स रखते हैं लोग कि उसको रोटी डाल देते, दूध डाल देते, खाने के लिए डाल देते। आप नहीं डालेंगे तो बैठा बेचारा देखता रहेगा, देखता रहेगा। मान लो कहीं चले गए तो देखते रहेगा, दरवाजे से जाता नहीं है, वो मालिक की इंतजार करता रहता है कि अभी मालिक आएंगे तो देंगे खाना। अब देवी को खाना नहीं पहुंचा। रात को राजा सोने गए, तब तक देवी चढ़ गई ऊपर। कहे भाई माता, माता तो ऐसा तो देखा नहीं, चढ़ गई ऊपर। राजा बोले अरे मां क्या हो गया? बोले आज मेरा भोग नहीं लगा। अच्छा एक बात बताओ, माता प्यार करती है या हमारी शरीर तोड़ देती है? अभी बहुत लोग देवी आ जाती है, कहते देवी आ गई, देवी आ, मार झटक झटक के, पटक पटक के इतने मार, शरीर तोड़ डालती है बेचारी, 3 दिन चारपाई पड़ी रहती है। देवी आ गई जी, देवी, अरे देवी आए रक्षा करने के लिए होती है कि शरीर तोड़ के रख दिया? तो कहे कि देवी। राजा ने कहा माता मैं सवेरे पूछूंगा। तो सवेरे मंत्री पेश किए गए। मंत्री क्या हुआ, तुमने भोग नहीं लगाया माता का? तो कहे नो कुछ महात्मा आ गए थे, उनको महात्मा को भोजन करवा दिया। अरे तूने राजा के आदेश का उल्लंघन किया, बंद करो। मंत्री को बंद कर दिया, बोला कि तुम्हारी फांसी लगे, फांसी होगी। महात्मा ने कहा तो बच्चा कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। जैसे बाबा जी ने कहा कि बच्चा कोई जरूरत पड़े तो जय गुरुदेव बोलना, जय गुरुदेव बोलना, मदद हो जाएगी, और होती रहती है। क्योंकि हम लोग तो इतने लालची है कि अगर बच्चा टट्टी करने लगे तो कहेंगे हे गुरु महाराज जल्दी से जो है ठीक कर दो, प्रसाद फट खिलाएंगे बच्चे। अरे टट्टी फट्टी तो लगी जाती बच्चे को, क्या है, बच्चा दूध कभी पी लिया, कभी उल्टा सीधा बच्चों को हो जाता है। लेकिन नहीं, अरे ये सब नहीं, गुरु को ऐसे काम याद करो जब कोई मदद न करे, जहां कोई मदद नहीं करे। मैं नौकरी करता था, बड़े अधिकारी के साथ में था, तमाम लोग आते थे, मैं काम कर, जो भी मुझसे होता था मैं कर देता था, लेकिन जो मेरे बस का नहीं होता था मैं मना कर देता था। तो लोगों से जा करके मुझे गाली देता था कि देखो साहब के पास है और काम नहीं करवा रहे मेरा। अब उसको क्या पता है कि मेरी क्या मजबूरी है, कि क्या हर काम हम साहब को बोल तो नहीं सकते। मेरे लेवल के जो होता था छोटे अफसरों को बोल के करवा देता था। लेकिन कोई बड़ी ऐसी जरूरत, किसी की नौकरी आ गई, सच्चा आदमी है लेकिन नौकरी में खतरा आ गया या इस तरह के आ गया, तो साहब से भी अनुरोध करना पड़ गया, तो कोई बात नहीं, साहब से कर देंगे। लेकिन आप हर चीज के लिए जी मेरा टेलीफोन खराब है जरा ठीक करवा दीजिए, तो मैं जाऊं साहब को कहूं कि साहब साहब टेलीफोन खराब उसका ठीक करवा दीजिए। और साहब बैठे, साहब के नीचे डीजीएम जीएम तमाम अफसर बैठे हुए हैं, अब साहब काम रह गया टेलीफोन ठीक कराने के लिए। ये चीज ये सबकी अपनी ड्यूटी होती है, सबके अपने काम होते हैं, तो काम उतना ही किया जाता है जितना आदमी अपने बस का कर सकता है।
हर चीज जो है गुरु महाराज पे नहीं दाग दो कि जा रहे हैं अब वो चोट जरा से लगी, अरे थोड़ा सावधानी से रहिए, गलत होगा ही नहीं। जब सच्चा रहोगे, गुरु पे भरोसा रखोगे तो गलत होगा ही नहीं। अब बेचारे मंत्री जी जेल में, कल फांसी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, मरना कौन चाहता है? अगर इसमें कहा जाए कि मरना कितने लोग चाहते हो, मरना आज जो है मौत हो जाएगी, तो कितने लोग तैयार हो जाएंगे? कोई मरना चाहता है? जरा जोर से बोलिए, मरना चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता, बिल्कुल ऐसे लटके हुए हैं कि गए, लेकिन फिर भी चाहते हैं भगवान बचा लो मुझे, मरना नहीं चाहता। अर्जुन ने कहा कृष्ण से, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह अर्जुन, मृत्यु एक सत्य है कि जो पैदा हुआ है उसको मरना है, लेकिन फिर भी लोग मरने से डरते हैं। क्यों डरते हो? जब मरना तो है ही है तो डरना किस बात का? अगर आज समय पूरा हो जाएगा तो आज चल दो, कल समय पूरा हो जाएगा तो कल चल दो, तो किस लिए डरते हो? इसीलिए तकलीफ होती है। तकलीफ होती है कि आप मर के जाने नहीं चाहते हो। अब बेचारा मंत्री परेशान, अब याद कर रहा है महात्मा जी को। महात्मा जी भी इतने सरल नहीं है, इतने सरल आ जाए तब तो हम लोग जेब रख के घूमेंगे। थोड़ा सा परीक्षा तो होती है। जैसे किसी ने कहा कि मेरे तकलीफ दूर हो जाए, कोई ऐसा रास्ता बता दो कि मेरी तकलीफ दूर हो जाए। उन्होंने कहा चले जाओ गांव में, किसी ऐसे आदमी से जूता एक दिन के लिए मांग लाओ, लेकिन जो किसी तकलीफ में ना हो उसका जूता ले आना। अब बेचारा गया पड़ोस में, कहने लगा भाई एक दिन के लिए जूता उधार दे दीजिए, कल दे दूंगा आपको, लेकिन ये बताओ आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे बोले काहे तकलीफ नहीं है, रोज पड़ोसी झगड़ा होता रहता है। दूसरे घर गया, बोला पति पत्नी की रोज लड़ाई होती रहती है। यानी नानक दुखिया सब संसार, इस संसार में कोई सुखी है ही नहीं, सब दुखी। बेचारा दिन भर जो है घूमता रहा और सबके यहाँ सभी दुखी हैं। आया महात्मा जी के पास, कहने लगा कि महात्मा जी का जूता नहीं लाए। अरे बोला कोई सुखी ही नहीं है। तो बोले बेटा जब कोई सुखी नहीं है तो तुम काहे सुख ढूंढते हो? ये संसार कोई सुख देने वाला है, ये तो दुखे वाला है। तो बोले आप उसी टाइम बता देते। बोले अगर उस टाइम बता देता तुम मानते ही नहीं। अब लोगों के पास गए तो तुम्हें भरोसा हो गया कि महात्मा जी जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। तो असली चीज ये है कि जब महात्मा कहते हैं तो विश्वास नहीं होता, तो थोड़ा सा हमको भटकाते हैं। जब भटकाते हैं, इधर उधर भटक लेते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि देवी को, देवता को, इत्र को, मित्र को, राम को, कृष्ण को, सबको बुलाना। जब कोई साथ न दे तब जय गुरुदेव नाम बोला, आपकी पूरी मदद होगी, तब न विश्वास करोगे। ऐसे कैसे करोगे? अब मंत्री जी परेशान बेचारे, 4 बज गया, सवेरे से जेल में है। तब तक थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा तो उधर से कोई नजर आ रहा है, देखो कोई आ रहा लग रहा है। महात्मा जी सामने आ गए। अरे बोले क्या हो गया? अरे बोले महात्मा जी क्या हो गया, कल मेरी फांसी हो जाएगी। अरे बोला तुम मंत्री हो, राजा तुमसे रात को शाम को मिलने आएगा अंधेरा होने पर, तो पूछना कि राजन मुझे फांसी दे देना, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब देवी मां आए तो उससे एक बात पूछना। बड़े ध्यान से आप लोग बात समझिए इसको। गुरु से क्या मांगना चाहिए ये भी इसी में बात आई। बोले एक बात पूछना माता से कि क्या आप हमारी जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष कर सकती हैं? अगर वो कहती है कि मैं कर सकती हूं तो मुझे आप फांसी दे देना। महात्मा जी चले गए। थोड़ी देर बाद राजा पहुंच गए। मंत्री का मामला है। मंत्री जी से पूछे भाई तुम्हारी कोई इच्छा उच्छा है तो बताओ, कल तुम्हारी फांसी होगी। बोले राजन एक इच्छा है मेरी, रात को माता आपके पास आती है, जब माता आए तो आप एक बात पूछना कि क्या आपकी जीवात्मा का मुक्ति मोक्ष कर सकती है? अगर कर सकती है तो आप मुझे फांसी दे देना। रात को राजा खाना खा के बिस्तर पे जैसे गए, देवी आ गई।
देवी आ गई तो राजा ने कहा कि माता, क्या आप मेरी जीवात्मा की मुक्ति मोक्ष कर सकती हैं? माता ने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। तो बोले फिर क्यों परेशान कर रही हो? जब आप हमारी जीवात्मा मुक्ति मोक्ष नहीं कर सकती हो और आपका भोग नहीं लगा तो आप मुझे इतना परेशान कर रही हो क्यों? कहने लगी आदत पड़ गई है, जो देते हो उसकी आदत पड़ गई है, इसलिए जो है मैं आपको तंग कर रही हूं, क्यों नहीं दे रहे हो? आप कोई दरवाजे पे आए और आप उसको रोज 2 रोटी खिलाते हो और आए नहीं दो तो वो आपसे कहेगा ना कि तकलीफ होती है, क्योंकि देवी देवता को हमने पाला हुआ है, हमने उनकी सेवा सत्कार किया है, इसलिए वो नाराज हो जाती हैं। लेकिन जब एक मिल गया तो एक की जब साधना करने लगोगे तो हमारे एक और भगत जी, देवी के बड़े पक्के भगत, साल में एक भंडारा करते थे देवी का, सस्ती के जमाना था। गुरु महाराज मिल गए, अच्छा लगा सत्संग, नामदान मिल गया। नामदान मिल गया तो भजन करने बैठे तो देवी प्रकट हो जाए। गए गुरु महाराज के पास, बोले गुरु महाराज जब मैं साधना करने बैठता हूं तो देवी जी आ जाती हैं। बोले क्या करते हो? बोले साल में भंडारा करता हूं देवी का। बोले कितना खर्च करते हो? तो बोले 300 रुपए खर्च करता हूं। तो बोले अच्छा अब की बार तुम 600 रुपए खर्च करना, जय गुरुदेव नाम को भंडारा करना। तो उन्होंने 600 रुपए खर्च किया और जय गुरुदेव नाम का भंडारा किया तो देवी कोसों कोस कहीं नजर नहीं आई। तब जब साधना करने लगे तो गुरु का स्वरूप सामने आने लगा। गुरु के स्वरूप को पकाना है, गुरु के स्वरूप को नजरों के सामने लाना है। तेरी सूरत जो दिल में बसी है, इन्होंने कहा अपने गुरु महाराज से एक तस्वीर दे दीजिए। क्या दे दीजिए? जोर से बोलिए, क्या दे दीजिए? सब घरों में कहते ना, अरे पापा की एक तस्वीर खींच के दे देना, घर में रखे रहेंगे। बिटिया जा रही गाँव ने, तब पापा की तस्वीर मम्मी रहनी चाहिए घर में, देखते रहे। तेरी सूरत जो दिल में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर सिवाले, और खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, खाक हो जाऊंगा तेरे दर पे, जान कर दूंगा तेरे हवाले। तेरी सूरत जो दिल में बसी है। तो गुरु जी ने, दादा गुरु ने कहा कि बच्चा तस्वीर लेके क्या करोगे? तस्वीर को अंदर उतार लो, तस्वीर को ही अंदर उतार लो। जब तस्वीर अंदर उतर जाएगी तब दूसरी तस्वीर किसी की नहीं आएगी। इस तरह का जब जुनून पैदा होता है, और ये कब पैदा होता है? जब सत्संग मिलता है। सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के ज्ञान पैदा ही नहीं होता। आप सत्संग में जाइए, खूब कहानी सुनिए, किताबें पढ़िए, तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित कोय। 2.5 अक्षर क्या है? वह शब्द। शब्द की महात्मा लोग शब्द का रास्ता बताते हैं कि शब्द शब्द की सीढ़ी बनाई हुई है, और यही सीढ़ी चढ़ करके अपने उस घर पे पहुंचना है जहां के हम आप रहने वाले हैं। हम न तो स्वर्ग के हैं, न बैकुंठ के हैं, न ब्रह्मलोक के हैं, न शंकर लोक के हैं, न विष्णु लोक के हैं, न काल देश के हैं। हम उस अनामी महापुरुष के देश के हैं, वहां के रहने वाले हैं। लेकिन हमको मांग लिया प्रेम से, प्रेम से मांग लिया, मांग करके लाया यहां, और हमें ऐसे चक्रों में फंसा दिया कि हम दोबारा अपने घर जा ही नहीं पाए। तब बाबा जी ने कहा कि बच्चा ये रास्ता लो और इसी घर में बैठ करके अपने घर चले जाओ। कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। बाबा जी की कोई जाति संतान नहीं थी, तमाम लोग जाते थे, बोले बाबा कोई बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाए। बाबा जी ने कहा बच्चा तुम मुझे अपना बच्चा बना लो।
कोई गया कोई और बात का तो अपना बाप ही मान लो, अपने परिवार का एक सदस्य मान लो, या बाप बना लो, या बच्चा बन जाओ, या तुम मेरे बन जाओ, या मुझे अपना बना लो। या तुम मेरे बन जाओ या मुझे अपना बना लो, यही दो तो है रिश्ता, अपना या मेरा। जब ये रिश्ता कायम हो जाएगा, ये प्रेम कायम हो जाएगा, तो प्रेम से ही तो कहा कि प्रकट हुए भगवान, प्रेम से सतगुरु और प्रेम से तमाम शक्तियां। अभी सांसारिक भौतिक चीजें देखो, भौतिक ज्ञान के लिए शंकर जी कितने प्रसन्न हो जाते थे। अरे एक को तो ऐसे भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने कहा कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। ऐसा वरदान शंकर जी इतने मस्त कि शंकर जी दे दिए वरदान, जाओ। अब वो शंकर के पीछे पड़ गया, शंकर के पीछे पड़ गया, उनके साथ वो बड़े घबरा गए, बोले क्या। अब उन्होंने फट रूप बदला, अब बदल करके बोले देखो मेरे सर पे तो हाथ रखना तुम, लेकिन एक काम करो तुम मुझे नाच के दिखाओ जरा। अब जब उन्होंने दिया है तो रास्ता भी तो उनके पास होगा। अरे उस्ताद रास्ता रखता है, पहलवानी में सब दांव सिखाएगा, लेकिन एक दांव बचा के रखता है पहलवान। नचाने लगे, बोले नाचते नाचते ऐसा करो, तुम ऐसे नहीं। उन्होंने कहा जरा सर पे हाथ रख के नाचो। जैसे भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ रखा, खुद ही भस्म हो गए। ये शक्तियां आपको मिल जाती हैं। तमाम लोग देवी जगा लाते हैं, तमाम लोग मुर्दा जगा लेते हैं, मरे हुए प्रेत जगा लेते हैं। आप उनके घर जाते हो, आपके ये भला हो गया, वो भला हो गया, नजर उतर गई, ये हो गई, तमाम उसी में लगे रहते। वो क्या करते हैं, कहते मैं कहां ले जाऊं। ओझा लोग कहते मैं कहां ले जाऊंगा, अरे मैं भी इधर उतारा उधर कर दिया, उधर उतारा उधर कर दिया, इसी में घूमता रहता है, मैं कहां ले जाऊंगा, मेरे घर में थोड़ी जगह उसके लिए। इसलिए एक की साधना में लग जाओ, नहीं तो अभी बताया कि जहां आस्था वहीं बात। बाबा जी ने कहा कि उस समय की तैयारी करो जब ये शरीर छोड़ करके जीवात्मा, ये शरीर आपकी नहीं है। ये कहते हो ना आपकी, मैं माने होता अहंकार। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये तो उन्होंने दिया है कृपा करके किराए पे कि जाओ अपना काम कर लो। क्या काम था, साधना करके अपने घर चले जाना। इसलिए एक मौका दिया, साधन दिया मनुष्य शरीर का। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, आपका तो है नहीं। फिर काहे कहते हो मेरा है। ये बोले किसकी शरीर, बोले मेरी शरीर। काहे मेरी शरीर है, अरे तो यही पड़ी रहेगी। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। अब बताओ, माँ के पेट से बच्चा आता है तो कितना धन लेके आता है, लाता है क्या, बताइए। अरे बोलिए आप लोग, लाता है क्या, नहीं लाता, नहीं लाता। जो कुछ तुम्हारे पास है वो धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस स्थान से। देने वाले ने दिया और वो भी दिया किस स्थान से। और मेरा है यह लेने वाला, कह उठा हिमाल से। बोले मेरा मकान है, मेरे बच्चे हैं, ये पात्र हैं, ये ड्रामा का नाटक के पात्र हैं। जैसे नाटक में रामलीला में कोई राम बना, कोई सीता बना, कोई लक्ष्मण बना, कोई दशरथ बना, कोई जनक बना, और तरह तरह के बानर बन गए, हनुमान जी बन गए। इसी तरह से ये पात्र हैं। कोई माँ का रोल, कोई पिता का रोल, कोई बेटे का रोल, कोई बेटी का रोल, कोई बहू का रोल, कोई सास का रोल। ये रोल देख कर रहे हैं, और रोल जैसे जिसका खत्म हुआ वैसे ये शरीर छोड़ करके चला गया। और फिर कोई परिवार के आदमी इस शरीर को रखता नहीं, कितना भी प्यारा क्यों न हो, एकलौता पुत्र ही क्यों न हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर जीवात्मा निकल जाए, जिसको हम लोग कहते मर गए, तो मर गए कोई घर में रखता, सजा के रखता है, कोई नहीं। कहते हैं मिट्टी हो गया, मर गया। कौन मर गया, ये शरीर मर गई। ये शरीर ही मरती है, जीवात्मा कभी मरती नहीं है। जीवात्मा तो अजर अमर है, वो तो मरती नहीं, न कटती है, न जलती है, कुछ नहीं। वो सिर्फ तकलीफ पाती है।
जब तक कोई भेदी महात्मा नहीं मिलेंगे, संत नहीं मिलेंगे, उनके सानिध्य में जब तक आप जाओगे नहीं, जब तक उनके आदेश का पालन नहीं करोगे, तब तक आपकी जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंच सकती है। मैंने बताया आपको स्वर्ग तो मिल सकता है, वैकुंठ मिल सकता है, देवता बन सकते हैं, लेकिन मुक्ति मोक्ष मिलेगा इस मनुष्य शरीर में बैठ करके। जब आप महात्मा की खोज करोगे, सच्चा महात्मा मिल जाएगा, उनसे रास्ता लेकर के जब भजन करोगे तब भाग चलोगे अपने घर। बिना भजन के नहीं जा सकते। बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, मिली है न सतलोक धाम। बिना भजन के मुक्ति नहीं मिल सकती, अपना धाम नहीं मिल सकता है। ये भजन ही एक ऐसा रास्ता है जो बड़ा गुप्त है। ये दोनों आंखों के मध्य से बीच पीछे से इसका रास्ता जाता है और कहीं रास्ता ही नहीं। आप हरिद्वार में बैठे हो, रोज डुबकी लगाओ और गंगा सागर में स्नान करो। हमारे कहते हैं ना, अरे सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर, जोर से बोलिए चलो गंगा सागर जाओ, बस जाओ, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। मुक्ति मोक्ष तो मिलेगा गुरु के दर पे। जाओ रो, तेरे दर पे आया हूं, कुछ लेके जाऊंगा, कुछ करके जाऊंगा। उसको गाना मत समझो, भाव समझो कि तेरे दर पे आया हूं, कुछ लेके जाऊंगा। जब बैठते हो साधना करने, जिनको रास्ता मिल गया है, अभी मैं एक साप्ताहिक सत्संग होता है छोटा सा, अब पिछले वीरवार की बात है, अपने बिंदापुर में मैं गया था। पड़ोस की कई औरतें वहां आई थी, तो प्रार्थना हुआ तो उनको भी बड़ा अच्छा लगा। ऐसा मनोरंजन टाइप लगता है। जो संसारिक लोग हैं उनको कान में अच्छा लगता है, बढ़िया गाने वाला कोई हो तो बड़ा अच्छा लगता है, सब सुनते हैं। रेडियो में क्या गाना बजता था, टीवी में सुनते। लेकिन जब हुआ चलो अब सुमिरन ध्यान भजन होगा, तो सारी औरतें उठ के, हम तो ढक लिए, सबने ढक लिया, क्योंकि हमारे तो पर्दे में होता है। तो सारी औरतें उठ के चली गई, लेकिन वहीं प्रपंच बाहर कर रही है बैठी। अब वहां काहे भजन हो, काहे भजन हो, उनका प्रपंच आ रहा कान में खूब। अब करीब पौना घंटा तक तो लोग अपना सुमिरन ध्यान भजन किए, और भजन करके देखा तो 3 आदमी सामने बैठे हुए, बाकी तो सब गाय। साप्ताहिक में ऐसे ही होता है, कभी 2 आ गए, कभी 4 आ गए, कभी 10 आ गए, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो मैंने कहा, जिनके घर पे था, तो मैंने कहा अरे लोगों को बुला लो। बुला के ले आए और उनको लाए, उनको बैठाया। मैं कहा एक बात बताइए। अरे मैंने कहा कि भाई जिसको मानते हो उसी का थोड़ी देर ध्यान दे दो, लेकिन आप ध्यान नहीं दिए और वहां बार बार दुनिया भर बुराइयां बतला रही हो। तो सारी औरतें खूब हंसनी जोर से शुरू कर दी। मैं कहा किसकी, इनकी उनकी तो कर रही थी, और मैं भी वही सुन रहा था और कुछ नहीं सुन रहा था, क्योंकि तुम्हारी आवाज ज्यादा थी, उनकी आवाज तो आ ही नहीं रही थी, तो तुम्हारी सुन रहा था। तो बड़े एकाग्रता से उन लोगों ने सत्संग सुना, बल्कि आधे घंटे को होता है तो करीब 50 मिनट तक हुआ। तो उनको समझाया। मैं कहा टीवी में लगे रहते हो, संसारिक चीजें में लगे रहते हो, बुराइयों में लगे रहते हो, इनकी चुगली, उनकी निंदा, कॉलोनी में किसी घर में कोई बात हो जाए तो जब तक इतना रस आता, इतना आनंद आता, तब बहनी क्या हुआ, अच्छा तब क्या हुआ, फिर अच्छा फिर कहां गई, तो कैसे हुआ और कैसे हुआ, जब तक पूरी खबर नहीं हो जाए मत किया करिए। उसकी बुराई के बोझ के तले दब जाओगे। निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करता है उसको अपने पास रखिए। निंदा करने वाले हमेशा चाय पानी घर में कराया करो, बहुत बढ़िया आदमी भैया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके कर्म साफ होते हैं। आप क्या समझते हो, आपके कर्म नहीं चढ़े हैं क्या? झूठ की बेईमानी की सवेरे से लेकर शाम तक झूठे बोलते रहते हो। ये मोबाइल एक ऐसा आ गया है कि घर में बैठे रहेंगे तब भी बच्चे सुठवा देंगे, बोले कदे है नहीं घर में, ऐसा झूठा मोबाइल, सवेरे से शाम तक झूठ। चलो एक काम करो, आज मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लो, वैसे करोगे नहीं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी स्वीकार कर लो, मैं विनती कर लेता, झूठ मत बोलो, आज से संकल्प करो।
झूठ नहीं बोलना है। देखो एक बार कहीं बात हो रही थी कसम खाने की बात। कसम कसम खा लो तो झूठ भी सच हो जाता है। अच्छा ऐसा है क्या? जरा बताइए आप, ऐसा है? अगर कसम खा लो झूठ भी सच हो जाती है। मैं कसम नहीं खाता। गुरु महाराज ने एक बार मन से कहा था कि बच्चा तुम कसम खाते हो, भगवान की कसम खाते हो, कल को मेरी भी कसम खाओगे, गुरु की कसम खाओगे। खाते हैं लोग। मैंने कहा ये मेरी पत्नी थी, मैं कहा ये मेरी पत्नी है। अब आप कहो मैं तो मानता नहीं, आप कसम खाओ तो मैं कहा तुम मानो चाहे मत मानो, मेरा क्या लेना देना, मत मानो। मैं नहीं कसम खाता। मेरे घर की बात, मेरे खुद घर में, भाई हर घर में होता है, घर घर की कहानी है। भाइयों में कुछ ऐसी बातचीत चल रही थी, एक बात पे आ गई, फट गुरु महाराज की फोटो उठा के ले आए, बोले कसम खा लो। मैं कहा भाई कसम तो खाऊंगा नहीं, तो फिर कैसे मानेंगे लोग? अब बताओ, कसम खा ले तो सब ठीक, और कसम न खाए तो सब झूठ हो गई। तो भैया झूठ है सही, लेकिन मैंने कसम नहीं खाया और न खाऊंगा। चला जाए कोई बात नहीं है, लेकिन झूठ बोल करके कसम खा करके अगर लेना तो नहीं चाहिए। आप अपने गुरु पर विश्वास करिए, जो आपके प्रारब्ध में है वो तो आपको मिलेगा, आपका जाएगा नहीं कहीं। जो है वो मिलेगा, और जो नहीं है उसके लिए सर पटक डालो, वो भी नहीं मिलने वाला है। ये समझो। तो मैंने एक अनुरोध किया आप लोगों से कि आज से संकल्प कर लो झूठ नहीं बोलेंगे। देखो एक झूठ न बोलने की बात महात्मा की मानने पे एक चोर जो है वो मंत्री बन गया, क्योंकि उधर से चोर आ रहा था, इधर से महात्मा जा रहे थे। चोर ने महात्मा जी से कहा कि निकालो जो कुछ है निकालो। बोले बच्चा मैं तो महात्मा आदमी हूं, मेरे पास क्या है, लोटी लंगोटी और सोटी है, अरे दो एक कपड़ा है, इससे अलावा क्या है मेरे पास। कहने लगे नहीं नहीं निकालो। बोले बच्चा देखो ये अच्छी चीज नहीं है, ये चोरी चमारी ये सब ठीक नहीं है, मत किया करो। बोला अरे नहीं नहीं ज्यादा उपदेश मत दो, ये मुझसे ये चोरी वोरी नहीं छूट सकती, ये चोरी करता हूं तभी तो अपना घर पालता हूं। तो महात्मा ने अच्छा तू भैया चोरी कर, लेकिन एक बात मेरी मानेगा? बोले क्या? बोले झूठ नहीं बोलेगा। बोला हाँ महात्मा ये बात पक्का है कि झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। तो बोले जा चोरी कर, लेकिन झूठ मत बोलना। अरे एक आदमी गुरु महाराज के पास शराब पीता था, तो चला गया, उसकी पत्नी गई थी गुरु महाराज के सामने, रोने लगी, बोली बहुत पीती। गुरु महाराज कहने लगे बच्चा मत पिया करो। कहने लगे गुरु जी देखो बिना पिए मैं रह नहीं सकता। तो बोले ऐसा है जहां मैं रहूं मेरे सामने मत पीना। बोला ये बात पक्का है कि आपके सामने नहीं पीऊंगा। अब वो लेकर के गिलास जब बैठा शराब का, तो जैसे वो उठाया गिलास, उसमें स्वामी जी की तस्वीर नजर आने लगी। तस्वीर नजर आने लगी तो वहां से उठा भागा, कमरे में चला गया, कमरे में फिर गिलास उठाया तो फिर तस्वीर भाग, वहां से भागा खेत में गया, वहां बोला यहां तो बार बार आ जाता बुढ़ा, अब जा रहा हूं खेत में वहीं पीऊंगा। अब वहां बैठे जब गिलास उठाया तो फिर स्वामी जी की तस्वीर आए, उठा के पटक दिया, बोतल भी गिलास भी पटक दिया। बोला जहां देखो वहीं पहुंच जाते हैं। तो छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया। उसने कहा कि चोरी झूठ नहीं बोलूंगा। गया आगे तो उधर से राजा भेष बदल के आ रहे थे, तो कहने लगे राजा अरे कौन? अब महात्मा जी से कहा तो वादा किया, देखो आप लोगों ने सबने वादा किया था माँ के घर में भजन करूंगा, और करते कोई नहीं हो। अब उसने महात्मा से वादा किया कि झूठ नहीं बोलूंगा, वहां देखो निभा रहा है। बोला महात्मा जी ने कहा झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है। राजा से बोला मैं चोर हूं। पूछा आप कौन है? राजा ने कहा मैं भी चोर हूं। दोनों मिल गए। अब एक से दो भला। तो राजा ने कहा ऐसा करते हैं, आज राज खजाने में चोरी करते हैं, मुझे गुप्त रास्ता पता है। राजा थे भाई, उसको क्या पता। अब गुप्त रास्ते से जा रहे हैं, अंदर चले गए, तिजोरी तोड़ दी। तो पहले लाल चलते थे, तो लाल 3 तिजोरी में पड़े थे, तो बंटवारा कैसे हो, तोड़ नहीं सकते। अब रुपया हो तो फाड़ दें तो चलेगा कैसे। तो एक एक लाल ले लिए, एक लाल उसमें छोड़ दिए। इसके बाद मेन दरवाजे जा रहे हैं, दरबार लोग सिपाही लोग, कौन? चोर बोला चोर। बोला पागल है पागल, अरे चोर कहे चोर कहेगा। अब निकल गए बाहर, राजा अपने घर। चोर का पता ले लिया,
बोले फिर कहीं चलेंगे चोरी करने तो बुला लेंगे। अब चोर चला गया अपने घर, सवेरे हल्ला हो गया, चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। मंत्री भागे भागे गए, तिजोरी टूटी हुई, खोला तो एक लाल पड़ा हुआ। बोला चोरी हो गई तो सब चोरी हो गई, तो लाल उठा अपनी जेब रख लिया। दरबार लगा था, मंत्री जी ने राजा ने कहा कि क्या हुआ? बोले सरकार चोरी हो गई। सिपाही छोड़ दिए गए हैं, ढूंढाई हो रही, चोर को पता लगा रहे हैं। राजा ने कहा ऐसा फलाने गांव में फला आदमी है, जाओ उसको बुला करके लाओ। दो सिपाही चल दिए। बेचारा देखा चोर दूर से, बोला लगता है राजा के यहां पता लग गया। अब सिपाही आ रहे हैं तो चोर पकड़ने। अरे फलाने घर कौन है? बोला तो मैं ही हूं। बोले राजा के यहां चोरी हुई, तुम्हें मालूम है? बोलो तो मालूम है मुझे। किसने किया? बोले मैंने किया। बोले ये लो। बड़े खुश हो गए सिपाही, अब तो हवलदार बन जाएंगे, फीस लग जाएगी। चोर ही मिल गया। अब चोर को लेकर के गए, राजा के दरबार में खड़ा किया। बोले सरकार चोर मिल गया। बोले अच्छा। राजा तो पहचान गए, लेकिन राजा को नहीं पहचाना, क्योंकि राजा अब राजसी भेष में थे। तो बोला भाई तूने चोरी किया? बोला हाँ सरकार चोरी की। अकेले की? अकेले नहीं, अकेले नहीं, दो थे। तो क्या किया तुमने? बोले हम तिजोरी तोड़ दी, उसमें 3 लाल था, तो 3 लाल का बंटवारा नहीं हो रहा था, तो एक एक लाल हम लोग रख लिए और एक लाल उसमें छोड़ दिया। तो राजा ने कहा मंत्री जी वो तीसरा लाल कहाँ है? अब मंत्री फट सिपाहियों को लगा इसकी तलाशी लो। जब तलाशी लिए तो मंत्री के पास से एक लाल निकला। जब एक लाल निकला तो राजा ने कहा असली चोर ये है, असली चोर ये है और ये चोर नहीं है। एक महात्मा की सीख माना कि झूठ नहीं बोलूंगा, और वो जो है झूठ नहीं बोला तो चोर से मंत्री बना दिया राजा ने, और मंत्री को जेल में डाल दिया। ये आप लोग इस चीज का ध्यान रखा करें। देखो बहुत महात्मा इस देश में आए, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिस तरह से मेहनत करके हमारे आपके बीच में, और जिस तरह से समझाया एक सादगी से, नहीं तो नानक जी खूब अच्छे कपड़े पहनते थे। उनकी पत्नी कहने लगी अरे बेटे को कभी कुछ दे दो, बेटे को दे दो। कहने लगा समय आएगा तो देखूंगा। घूम रहे थे नानक जी, उनका बेटा साथ में था। उधर से एक खेत, धान का खेत था, दोनों तरफ पानी डूबा हुआ था, मेड़ था। एक लकड़ी लेके बुढ़ा आदमी आ रहा था। ये परीक्षा थी, ये परीक्षा छोटी छोटी महात्मा ले लेते हैं। वो लकड़ी गिर गई पानी में, उठा रहा था, उससे उठी नहीं, कीचड़ लग गया, वजन हो गए। तो अपने लड़के को बोले नानक जी अरे वो बुढ़े की लकड़ी छोड़ा उसके घर जाकर। अरे बोले मेरा तो कपड़ा खराब हो जाएगा। देख अब कपड़ा देखते हैं। ये हरियाणा में बल्लभगढ़ पड़ता, फरीदाबाद से आगे बल्लभगढ़ में गुरु महाराज का कार्यक्रम था। रात को जबरदस्त बारिश हो गई, पंडाल उंडाल सब गिर गए, पानी जहां मैदान था पानी लग गया जो बिछा हुआ था। अब गुरु महाराज के मंच भी उथल पुथल हो गया था, लेकिन गुरु महाराज के बैठने के लिए बनाया गया। गुरु महाराज जैसे मंच पे आए, कहने लगे बच्चा बैठ जाओ पलटी मार के। अरे कपड़ा ही तो है, कपड़ा गीला है, हो जाएगा तो सूख जाएगा, लेकिन ये जो दौलत मिलेगी ये मिलेगी नहीं, तो बैठ जाओ। तो सब उसी पानी में पलटी लगा करके बैठ गए। तो दूसरे जब बोले कपड़ा खराब हो जाएगा तो अरे बोले वो फलाने को बुला, लैना लैना थे, लैना साहब बड़े पक्के सेवादार थे, उम्र बड़ी ज्यादा थी उनकी। अब देखो आए, कहने अरे उस बुढ़े की लकड़ी जरा उसके घर छोड़ा। गए वो लैना, वो लकड़ी को उठाने लगे, वो उठा रहा, अरे नहीं 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 तुम मत उठाओ, मुझे आदेश है। लकड़ी फूल की तरह, आदेश जब गुरु का हो गया और गुरु के आदेश को आपने मान लिया तो चाहे कितना वजन क्यों न हो, इतना हल्का लकड़ी उठाया, सर पे रख लिया, कीचड़ पानी रिस रहा पूरे शरीर में, चला गया। इधर वो संत नानक जी सत्संग के लिए बैठ गए। वो बोले सत्संग के समय हो गया, नहा लूं तो जाऊं सत्संग में। तब तक किसी ने कहा अरे गुरुजी बुला रहे हैं आपको, गुरुजी बुला रहे हैं, जल्दी आओ। भागे भागे बेचारे वैसे कीचड़ सहित पहुंच गए।
जी सरकार, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत अगूढ़ बात है। पहुंच गए, नानक जी ने कहा, अरे लैना, मैं आज बड़ा खुश हूं, बोल क्या चाहिए। कहने लगे, सरकार जब आप मिल गए हैं तो और मुझे क्या जरूरत है। नानक जी रेशमी कपड़े में और सिंहासन पे अपने उतरे और लैना का ऐसे कीचड़ तने हुए को लगाया, बोले, अरे लैना, आज जो मैं हूं वो तू हो गया और तू जो है वो मैं हो गया। मतलब तू मुझ में मिल गया, मैं तेरे में मिल गया, तू भी वही हो गया जो मैं। ये होता है गुरु का आदेश का पालन। रात अगर सपने में भी देख लो आदेश का पालन, तो वो भी आदेश का पालन करना चाहिए। देखो राजा हरिश्चंद्र, सुने नाम राजा हरिश्चंद्र का? अच्छा, कितने लोग सुने हरिश्चंद्र का नाम? बस, बाकी कोई जानते नहीं हरिश्चंद्र को। हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन सभी धार्मिक है, सब धर्म को जानते, सब मानते। राजा हरिश्चंद्र राम के वंशजों में राजा हरिश्चंद्र थे। विश्वामित्र जी सपने में उनसे राजपाट ले लिया। सवेरे जब विश्वामित्र जी पहुंचे, बोले, अरे राजा, तुमने अपना राजपाट मुझे दे दिया। बोले, हाँ गुरुजी। देखो, सपने में दे दिया। बोले, हाँ गुरुजी। तो बोले, लाओ, दो चाबी। चाबी दे दिया। कहने लगे, अब दक्षिणा दो। जैसे हमारे ब्राह्मण लोग हैं, पंडित जी, पर लालची तो होते हैं, ब्राह्मण लोग लालची होते हैं, खाने पीने का बड़े शौक रखते हैं। जहां कहीं संगत में खाना वाना भंडारा बनने की बात होती है तो मेरे पास फोन करते हैं कि क्या बने। अब ब्राह्मण के पास करोगे तो ब्राह्मण तो कहेगा ही, भाई थोड़ा बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। क्यों भाई, खाना हो तो बढ़िया तो होना चाहिए। तो ब्राह्मण थोड़ा लालची तो होता ही है। अब विश्वामित्र जी ने कहा, भाई दान तो दे दिया, लेकिन दक्षिणा, भोजनोपरांत दक्षिणा। पंडित जी जब आते भोजन करते हैं तो दक्षिणा बाद में दिया जाता है। तो दक्षिणा उन्होंने कहा कैशियर से, अरे बोले गुरुजी की दक्षिणा दो। बोला, अरे कहां से दे दो, ये राजपाट मेरा हो गया, खजाना मेरा हो गया, तो दोगे कहां से। तब हरिश्चंद्र ने कहा, तो गुरुजी रास्ता बताइए। बोले, ऐसा है, बनारस में आदमी बिकते हैं, तो जाओ तुम बिक जाओ और बिक करके मेरी दक्षिणा दो। अब सोचिए, वही राजस्थान में बड़े धार्मिक लोग होते हैं, भागवत कथा, हनुमान कथा, शिव कथा चलती रहती है। कोई न कोई आते थे सेठ जी के यहाँ, कथा उथा करते थे, चले जाते थे, दक्षिणा लेते। एक पंडित जी आए, बड़ी अच्छी कोठी थी सेठ जी की। पंडित जी ने कहा, अरे कोठी किसकी है। वो भी स्वभाव में सेठ जी बोले, आपकी है। बच्चे आ गए, प्रणाम किए, बोले ये बच्ची, बोले ये आपके है। गए, सिंहासन दे दिया, बड़ा अच्छा। तो बोले आपका है। पंडित जी ने कहा, अच्छा अब निकलो बाहर। बोले क्यों। अरे बोले जब सब मेरा ही है तो तुम्हारा क्या है, तुम जाओ यहां से, निकलो। तो सेठ जी ने कहा, अच्छा तो तुम इतने जो है, इतने पंडित आए, आज तक किसी ने कहा, और उठाया सोटा, 2 सोटा मारा पंडित जी को, बोला निकलो बाहर। ये तो भाव है कहने का, ये तो कह देते हैं कि आपका है। आपका अगर जरूरत हो गई देने के लिए, आपका तो आपका नहीं, तुझको तेरा अर्पण और क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि कहते नहीं, तुझको तेरा अर्पण, अरे उन्हीं का तो दिया है, अपना क्या है। और तुझको अर्पण, और कह लिया 100 रुपया दो। जब देखो भाई, 100 रुपया नहीं है, रुपया देने वाली बात नहीं। ये संसार भटकाने वाला है। तो राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती को, उनका एक छोटा बेटा था रोहित, लेकर के गए। अपनी पत्नी को एक सेठ के यहां नौकरी पर रख दिया, रोटी मिल जाए खाने को। बच्चे को लेके वो चले गए बनारस में एक डोम जो मुर्दा जलाते हैं, उनके यहां कहने लगे कि मुझे खरीद लो और मुझे पैसा दे दो, मैं अपने गुरु को दक्षिणा दूंगा। डोम ने खरीद लिया। दिन भर तो काम कराता था और रात को मरघट पे रखवाली करवाता था कि कोई बिना कर दिए यहां मुर्दा न जलाए। अब परीक्षा देखो, इतनी बड़ी परीक्षा।
राजा हरिश्चंद्र की बच्चे को सांप काट लिया, पत्नी के पास कुछ नहीं, बच्चा मर गया, कफन तो है नहीं, पैसा नहीं, एक साड़ी पहन के आई थी क्योंकि सब तो दान दे दिया था, आधी साड़ी को फाड़ा, उसी साड़ी को कफन बनाया, बेटे को लपेटा, अंधेरे में पहुंच गई श्मशान घाट। हरिश्चंद्र कहने लगे कौन? बोली मेरा बेटा खत्म हो गया, बेटे को दफनाना है, छोटा बेटा। कहने लगे यहां तो कर देना पड़ेगा। बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है तो कैसे दफनाओगी? तो कहने लगे तो आपका भी तो बेटा है। अरे बोले बेटा तो मेरा है, लेकिन यहां मैं किसी का नौकर हूं, मैं उसके आदेश के बगैर कुछ नहीं कर सकता, उनका आदेश करके बगैर कोई जलाया दफनाया नहीं जाएगा। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक साड़ी थी और आधी साड़ी फाड़ करके मैंने कफन बना करके लपेट दिया बच्चे को, आधी साड़ी पहन रखी हूं। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा वही आधी साड़ी में से आधी फाड़ करके मुझे दे दो, अपने मालिक को बोलूंगा कि उसके पास कुछ नहीं था, यही कर दिया है। अरे प्रेमी भाई बहनों, सोचिए वो दृश्य, वो क्या दृश्य रहा होगा। ये तो हम सुना रहे हैं, लेकिन वहां तो प्रत्यक्ष हो रहा था। और जैसे रानी तारामती ने वो साड़ी आधी साड़ी से फाड़ना शुरू किया, वो फूलों की बरसात, और ब्रह्मा विष्णु महेश उतर के नीचे आ गए, वही दर्शन दे दिया। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, बोले धन्य है राजा हरिश्चंद्र, तुम पास हो गए, तुम हकीकत में दानी राजा हरिश्चंद्र हो, सब राजपाट दे दिया, धन दौलत दे दिया, सब कुछ क्या करना था महात्मा को, लेकिन परीक्षा में पास हो गए। और हम लोग थोड़ी सी बात आती है कि गुरु महाराज का ये आदेश है तो हम कतरन काटते रहते हैं। अच्छा अब आ गए हैं तभी सेवा की बात करने लगेगी, अभी जब देखो तब सेवा 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 सेवा। आप समझते नहीं सेवा का भाव, सेवा का मतलब नहीं समझते हैं कि सेवा से कैसे, सेवा से तो कर्म साफ होगा। ये महात्मा का जो गोरख धंधा है, अगर ये गोरख धंधा न करें तो हमारे जन्म जन्मांतर का लदा हुआ, किसका खाया, किसका लिया, किसका बेईमानी किया, चोरी किया, ठगी किया, महात्मा आपका सब खत्म करा देते। देखो अगर एक भी अच्छा या एक भी बुरा कर्म आपका रह गया तो उसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, महात्मा तो 4 जन्म में पार कर ही देते हैं, लेकिन तुम 4 जन्म क्यों देख रहे हो? तुम इसी जन्म में मिला हुआ है, इसी जन्म में अपना काम कर लो, इसी जन्म में पार चलो, अगला जन्म क्यों देखते हो? अब मान लो कहीं कोई गलती हो गई, फिर काफी दिन लग जाएगा, करोड़ों बरस। काफी दिन का मतलब करोड़ों बरस, थोड़ा मोड़ा नहीं लगता। और कर्म ऐसे बुरे कर्म हो जाते हैं कि एक एक नरक में एक एक कल्प, एक एक कल्प तक एक एक नरक में सजा मिलती है। आप क्या समझते? जीवात्मा थोड़ी तकलीफ पाती, इतनी मार पड़ती है जीवात्मा के कर्मों की, चिल्लाती है, लाखों कोस तक आवाज जाती है, कोई सुनने वाला वहां नहीं है, बड़ा निर्दयी है वो। अब कोई बुरा हो जाता है तो कहते भगवान ने बड़ा बुरा किया। भगवान बुरा नहीं करते हैं, आप बुरा करते हो, वो भगवान उसी हिसाब से आपका लिख दिए, आपके सामने आ गया तो आप पगला गए, नहीं भगवान ने बुरा कर दिया। भगवान कभी बुरा नहीं करते, भगवान किसी बुरा करते ही नहीं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पे लेटे हैं महाभारत में। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु की वरदान मिली हुई थी। अच्छा भीष्म पितामह कौन थे? भीष्म पितामह अर्जुन के पितामह थे, उनके दादे परदादों में थे। उनकी माता गंगा थी। गंगा शांतनु से उनकी शादी हुई थी। गंगा ने कहा था कि देखिए मेरे बच्चा पैदा होगा, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन तुम बोलोगे नहीं। तो जैसे उनके बच्चा पैदा हो वो ले जाए और गंगा जी में प्रवाहित कर दे। 7 बच्चे, 6 बच्चे,
उन्होंने प्रवाहित कर दिया। लेकिन सातवां बच्चा भीष्म पितामह जब इनको ले जाने लगी गंगा, तो शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा तुमने 6 बेटे डाल दिए गंगा में, आखिर मैं ऐसा क्यों करती हूं? तो उन्होंने कहा मैंने आपसे कहा था कि मुझे टोकना मत, लेकिन इसके कर्म पूरे नहीं हुए हैं, इसको सजा भुगतनी पड़ेगी। छोड़ गई और सीधे गंगा में प्रवाहित हो गई। भीष्म पितामह जवान हो गए। शांतनु शिकार खेलने गए थे, वहां एक मलाह की लड़की बहुत सुंदर थी, उनको पसंद आ गई। मलाह से उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आपकी लड़की से मैं विवाह करना चाहता हूं। मलाह ने कहा मेरे लड़की को किसी महात्मा ने बताया है कि इसको राजयोग है, रानी राजमाता बनेगी, और आपका बेटा भीष्म पितामह, तब भीष्म पितामह नाम नहीं था, उसके रहते मेरी लड़की जो है राजमाता नहीं बन सकती, क्योंकि बड़ा बेटा ही राजा बनता था। अब राजा बड़ा चिंतित रहने लगे, बहुत चिंतित। भीष्म पितामह को बहुत तकलीफ होने लगी कि पिता हमारे क्यों इतनी चिंतित है, क्यों परेशान है। सुराग लगाते लगाते मलाह के पास पहुंच गए और उन्होंने कारण पूछा। उन्होंने कहा कि आपके पिता मेरी पुत्री से शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी पुत्री को राजमाता का योग है, और जब तक आप हैं उनके बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र हैं, और आपके रहते मेरी बेटी राजमाता नहीं बन सकती। इसी बात से लगता है आपके पिता दुखी हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है मैं राजा ही नहीं बनूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा आप राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी शादी होगी, आपकी पत्नी आएगी, और उनके जो पुत्र होगा वो ज्येष्ठ होगा, तो आगे वो राजा बनेगा। तब वहीं भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं आजीवन शादी ही नहीं करूंगा। शादी नहीं किया, लेकिन भीष्म पितामह पितामह ही रहे। भीष्म पितामह जितने पात्र है कोई सुखी नहीं रहा जिंदगी में, चाहे वो कुंती रही हो, चाहे दुर्योधन का पांडव और कौरव, ये 2 परिवार हो गए, 2 भाइयों के बीच। तब जब महाभारत हुआ, और महाभारत में अर्जुन तो गए कृष्ण के पैर की तरफ बैठ गए, दुर्योधन उनके सिरहाने बैठ गया, अहंकारी था। कृष्ण भगवान सोए हुए थे, जब उठे तो सामने अर्जुन ने प्रणाम किया। कृष्ण ने कहा कैसे आए हो? कहने लगे आपसे सहायता लेने आया हूं। तो पीछे मुड़े तो दुर्योधन, अब दुर्योधन ने भी प्रणाम किया, बोले आप कैसे आए हो? बोले आपसे सहायता लेने आया हूं। अब 2 सहायता मांगने वाले। तो कृष्ण ने कहा भाई देखो 2 बातें हैं, या तो एक आदमी मुझे ले लो और एक आदमी मेरी पूरी सेना ले लो, जिसको जो पसंद है आपस में बंटवारा कर लो, क्योंकि मैं अकेला तो दोनों तरफ रह नहीं सकता। तो दुर्योधन सोचने लगा अकेले करेंगे क्या ये, इनको छोड़ दो, सेना रहेगी साथ तो लड़ाई करेगी। उन्होंने सेना को अपने दे दिया, वो सेना ले लिए, और कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ रहे। अर्जुन जब लड़ाई के मैदान में पहुंचे तो बोले अरे मेरे पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, मेरे भाई, मेरे सहयोगी, मेरे रिश्तेदार, मेरे बड़े, इनके ऊपर मैं बाण चलाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं। कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन, तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम लड़ाई शुरू करो। बोले ना, बिल्कुल नहीं दूंगा। बोले तुमने मुझे पहचाना ही नहीं, इसका मतलब। वही गीता को उपदेश दिया था।
अपना वो विराट रूप दिखाया था कृष्ण ने अर्जुन को, और देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है और सारे फौज मरी पड़ी हुई है, खून बह रहे हैं, नदी की तरह बह रहा खून, लाखों लाखों लोग का, कितने लोग मरे, थोड़े लोग मरे। अर्जुन चिल्लाए बड़े जोर से, बंद करो बंद करो, मैं लड़ूंगा। चरणों में गिर गए, बोले मैं लड़ूंगा। तो लड़ाई लड़े, जो लड़ाई थी, लड़ाई में कूटनीति राजनीति सब चलती है। लेकिन भीष्म पितामह की बात मैं कर रहा था कि भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पे लेटे थे और बुलाए, कन्हैया 100 जन्म याद है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आपको पिछला याद नहीं है, उनको 100 जन्म का याद था। बोले 100 जन्म में मैंने कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया है जो मुझे यह सजा मिल रही है। बाणों पे लेटे हुए खून बह रहा है। तब जब कृष्ण ने देखा, कहने लगे पितामह 101 जन्म पे चलो। 101 जन्म पे राजकुमार थे, रथ पे बैठे जा रहे थे, घोड़े रुक गए। पूछा कि घोड़े क्यों रुके? सारथी ने कहा कि 2 मुंहा सांप आ गया। शब्द भेदी बाण निकाला, मारा बाण, उस सांप को उठा के ले गया, कांटे वाली झाड़ी पे ऐसे फेंका, उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए, खून रिश्ता रहा, कई दिन लग गया उसको मरने में। बोले वो सजा मिल गई। तो आप क्या समझते हो? आप किसी काटते हो, आप किसी को मारते हो तो मारे नहीं जाओगे। अरे सदन कसाई बकरा काटते थे, बेचते थे, बकरा खत्म हो गया, शाम की टाइम थी, दुकान बंद करने जा रहे थे, उस कर्मचारी सरकारी आ गए, कहने लगे हमें तो बकरा चाहिए। उन्होंने कहा बकरा तो खत्म हो गया। कहने लगे भाई मेरा अफसर आ रहा है और हमें बकरा बनेगा, मीट बनेगी। दबाव पड़ा, बेचारे कहने लगे चलो आज ये जंघा काट लेता हूं, जंघा काट के इनको दे देता हूं, बाकी कल बेच दूंगा। जब ये बात उन्होंने सोचा और अपना हथियार उठाया काटने वाला, तब तक बकरा भांसा जोर से, बड़े जोर से हंसा। सदन कसाई ने कहा अरे भाई तुम हंस क्यों रहे हो? कहने लगे देखो हमने तुम्हें काटा, तुमने मुझे काटा, ये तो चला आ रहा है, बहुत दिनों से आ रहा है। आप काटोगे तो काटे जाओगे, लेकिन ये जो नया नियम बना रहे हो कि मेरा जंघा काट दोगे, मैं रात भर तड़पता रहूंगा, नया नियम जो लगा रहे हो ठीक नहीं है। वही सदन कसाई हथियार लग वही रख दिया, बकरा काटना बेचना बंद कर दिया, संतों में नाम गिना गया उनका। तो हमें आपको तो कुछ मालूम है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो किसी भी पशु का आहार मत करो, किसी भी मांस का आहार मत करना, शाकाहारी रहना, और किसी नशे का सेवन मत करना जिससे पी करके मां बहन की पहचान खत्म हो जाए। अब देखो पीने का तरीका, सबके अलग अलग कैटेगरी है पीने वालों। हमारे इस कॉलोनी में रहने वाला पी के जब तक आपको 10 गाली नहीं दे तब तक पियक्कड़ नहीं कहलाता। एक पैसे वाला कोठी में है, वो अपने 2-4 पैक पीता है, घर में शांति सो जाता है। एक है कि जब वहां अपने ऑफिस में या कहीं पीता है, पी करके वहीं हुड़दंग मचाने लगता है। एक है पी के आता, जब तक नाली में न गिर जाए तब तक पीने ही मजा नहीं आया। ये पियक्कड़ों का अपनी हाल है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि किसी ऐसे नशा मत करो कि आपका मां बहन को ही न पहचान सके। बोला ये भी औरत, ये भी औरत, ये भी औरत, और मां बहन को भी औरत समझ लिया। अरे एक शिष्टाचार, एक सिस्टम बनाया गया है। पति पत्नी होती है, पति पत्नी, बहन बहन होती है, मां मां होती है। लेकिन ऐसा नशा कर लिया, विवेक खत्म हो गया, बुद्धि खत्म हो गई, तो सबको जो है औरत ही समझने लगे। इसलिए हाथ जोड़ने आया, विनती करने आया कि कोई भी नशा मत करो। देखो गुरु महाराज बराबर समझाते थे कि औरतों से कहते थे कि पति को अपने समझाओ, जब समझाओगे तो समझ जाएंगे धीरे धीरे। अरे बहुत कुछ होता है, देखो कौन नहीं मान जाता। यही गुरु महाराज, जब गुरु महाराज, इनके गुरु महाराज शरीर छोड़ करके चले गए, ये चिरौली गांव जिला अलीगढ़ में भंडारा करने के लिए आते थे। इसके बाद चित्रकूट के गुफाओं में बैठ के भजन करते थे। 4 साल तक कहीं गए हुए नहीं थे, सीधा आते थे,
भंडारा करते थे, फिर वहीं कंदराओं में चले जाते थे, गुफा में बैठ करके भजन करते थे। और 4 साल बाद प्रकट हुए बनारस में। बनारस में जब प्रकट हुए, एक बहन जी थी, गुरु महाराज को राखी बांधा करती थी। कहने लगे, भैया तुम राखी की भी याद नहीं आई तुम्हें? कहने लगे, इसीलिए तो आया हूं, इसीलिए तो आया हूं, राखी की याद आई है तभी तो आया हूं। बोले क्या मतलब? बोले कल भाई साहब दिल्ली जाएंगे, अफसर थे, सरकारी अफसर, मीटिंग थी दिल्ली में, बनारस से। करे कल दिल्ली जाएंगे, किसी तरह तुम रोक लेना, मैं अभी 2-4 दिन के लिए जा रहा हूं और आऊंगा इसके बाद, तो इनको रोक लो। अब वो तो चले गए इधर। वो पत्नी कहने लगी, देखो आप दिल्ली नहीं जाएंगे। अब पति पत्नी में हो गई नोक झोंक। अरे क्यों नहीं जाएंगे? बोले नहीं आपको जाना नहीं है। मतलब किसी तरह से उनको रोक लिया और नहीं गए। दूसरे दिन जब नहीं गए और तीसरे दिन जब घर में पेपर आया तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वो जिस डिब्बे में उनका रिजर्वेशन था उसमें कोई नहीं बचा, सब मर गए। आए पेपर लेके अपनी पत्नी के पास, कहने लगे तुमने मुझे बचा लिया। पत्नी बोली मैंने नहीं बचाया, आपको तो भाई साहब ने बचाया। भाई साहब इनको कहती थी, भाई साहब ने बचाया। 2 दिन बाद गुरु महाराज आ गए, चरणों में गिर गए दोनों पति पत्नी। तब वहीं अनुरोध किया उन्होंने कि लोगों का भला करिए, रास्ता दीजिए। तो 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस में गुरु महाराज ने एक को बैठा करके सत्संग सुनाया और वहीं से 60 वर्ष तक गुरु महाराज का अभियान रुका नहीं। इतना परिश्रम किया इन्होंने शरीर से। और ये मंदिर जो देख रहे हैं आप, बरदानी मंदिर, ये अपने गुरु महाराज का चिन्ह बनाया और कहने लगे कि इसमें हमारा कुछ मत रखना। आप जब जाएंगे वहां मंदिर में प्रवेश करेंगे, वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मांस मछली अंडा शराब का सेवन करने वाले कृपया अपना सेवा मत डालें, पैसा मत डालें। आप किसी मंदिर में जाओ, चोरी का, बेईमानी का, ठगी का, शराबी का, कबाबी का सब डाल दो, लेकिन इस मंदिर में है कि ऐसा सेवन करने वाले मत डालिए। 25 दिसंबर 2001 से बरकत बट रही है। आप अपनी बुराई छोड़ो, संकल्प करो, एक मनोकामना पूरी। वहां इनके एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, जो इनके मिशन को, इनके काम के, जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के संस्थाध्यक्ष हैं, पूरे भारत में घूम रहे हैं, इनका संदेश दे रहे हैं, शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं, नशा मुक्ति का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय ठीक नहीं, आने वाला समय बड़ा खराब है। क्योंकि सूरदास जी ने अपने सूर पद में लिखा है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसो जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिस काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही और प्रजा बहुत मरे, और काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। सहस्त्र वर्ष लग। बाबा जी ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 वर्ष तक रहेगा। अब देखिए सूर सागर में क्या लिख रहे हैं सूरदास कि रे मन धीरज क्यों न धरे, कि काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे। सहस्त्र वर्ष, सहस्त्र माने 1000, सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की बेल घरे, सूरदास ये हर की लीला टारे नाही टरे। अब गुरु नानक देव जी ने कहा राज करेगा खालसा। समझ लो सबकी बात, कहा सबने है, आपने नहीं माना। बाबा जी ने उसको घोल के पिला दिया लोगों को पूरे भारतवर्ष में। और आज गुरु महाराज अपने आदेश निर्देश से हम लोगों को भेज करके आपके बीच में सुना रहे हैं कि कल अगर जमराज की अदालत में खड़े किए जाओगे और जब पूछेगा हाकिम तो तुम क्या कहोगे? इसका किराया भी भरना पड़ेगा और काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा और खाली करके जब उसकी अदालत में पहुंचोगे तो पूछेगा कि तुम्हें कोई मिला नहीं समझाने वाला, तो वहां कैसे झूठ बोलोगे? वहां झूठ बोलोगे तो कहने लगे मैं वही खड़ा हो जाऊंगा कि मैंने तो बहुत समझाया, बहुत समझाया। नानक जी ने कहा राज करेगा खालसा और आकी बचे न कोई,
खालसा माने अच्छे लोग, चरित्रवान लोग राज करेंगे और दुराचारियों का नाश हो जाएगा। अब कबीर साहब ने क्या कहा, चलती चाकी देख के। अच्छा, सब गांव से आए हो, गांव के रहने वाले हैं सब लोग? ये पीछे वाले शहर से आए, गांव से नहीं आए आप लोग? क्या सब गांव से आए हो? सबके गांव है ना? हाँ, गांव से तो सब आए हैं। यहाँ क्या था, ये कोई कॉलोनी थी? अरे गांव होते थे, यहाँ बस भी आती थी दिन में, एक सवेरे शाम, दिन भर नहीं चलती थी। आज यहाँ घर हो गया, गांव से सब लोग आए हैं। चलती चक्की, गांव में चलती थी, जाता चलती है कि नहीं? अभी कहीं किसी के घर में है तो दाल उल दल लेते हैं छोटी वाली। चलती चाकी देख के अरे दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबत बचे न कोई। अब हम सोचे कि ये दो पाटा है क्या? वही घर में जाता चलता 4 बजे जो है सब जुट जाती थी, माँ वो सब लगी रहती थी, रोज पीसे और रोज खाए, रोज का काम होता था। लेकिन जब गुरु महाराज मिले तब ये दो पाटा समझ में आया। बाबा जी ने कहा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और कलयुग जाने लगेगा तो अपने मांगेगा चोरी बेईमानी ठगी का हिसाब। सतयुग बर्दाश्त नहीं करेगा, और यही दोनों की टक्कर, दोनों युगों की, बाबा जी ने कहा इतने जोर की टक्कर होगी 20 करोड़ लोग मर जाएंगे, 20 करोड़। तो काल ब्याल से वही बचे जो सदगुरु। उनके बेटे कमाल ने कहा कि कील सहारे जो रहे बाल न बांका, जो कील के सहारे गेहूं रहता है वो पिसता नहीं है, लुढ़कता रहता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो आग तो लगेगी, आज तो आपको भी आएगी, 12 आने तो माफी हो जाएगी, लेकिन 4 आने तो आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए नित्य सुमिरन ध्यान भजन का जो रास्ता मिला है नित्य करिए। और जिस प्रेमी भाई को नहीं मिला है, अभी होली के कार्यक्रम 24 मार्च से और 26 मार्च 3 दिन का कार्यक्रम। यहां देखिए राम रतन है, राम सनेही है, ये लोग हैं, सुनीता बिटिया, सब बड़े प्रेमी हैं, बड़े भक्त हैं, बड़ी सेवा करते हैं जाकर के। तो ये इनसे पूछ लेना, इनके साथ चले जाना। तमाम मोतीलाल जी हैं, ये अपने पूनम है, और तमाम प्रेमी है, राजेंद्र जी, बहुत लोग हैं यहाँ पे, इनके साथ चले जाना, पहुंच जाना वहां, तो पहुंच जाओगे। रहने की व्यवस्था, खाने का भंडारा वहां चलता है। अरे दिल्ली वाले बड़ी कर्जीदार हैं, तो बाबा जी ने कहा रोटी खिलाओ, इसी रोटी खिलाने से कर्जा खत्म होगा। तो रोटी खिलाने की जिम्मेदारी दिल्ली के प्रेमियों को मिल गई। तो काफिला चल रहा है, पूज्य महाराज जी निकले हुए 108 दिन के लिए, लौट दिन के लिए निकल गए। तो दिल्ली का भंडारा साथ, और फिर अभी आश्रम पे आएगा, दिल्ली में भंडारा चलेगा, उसकी सेवा प्रेमी दे वहीं पे कार्यक्रम। तो 3 दिन नहीं बल्कि 4 दिन। ये मुक्ति दिवस का भी मैं आपको बता दूंगा क्या है मुक्ति दिवस। तो वहां कार्यक्रम रहेगा, तो भंडारा वो चलेगा, कार्यक्रम चलेगा। लाखों लाख पूरा भारत वहां बस जाता है। जब वहां जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? बंगाल जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? बिहार जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? उड़ीसा जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? पंजाब जा रहा हूं। सब वहां बसते हैं, सबका सेक्टर बनता है, 10 किलोमीटर के एरिया में सब लोग बस जाते हैं। आके देखिए, मंदिर का दर्शन करिए, पूज्य महाराज जी का दर्शन करिए। इसके बाद 25 तारीख को पूज्य महाराज जी का सत्संग सुबह 7 बजे होगा। इसके बाद नामदान होगा। कौन सा नामदान? वो नामदान नहीं कि दरवाजा खिड़की खोल दो रोशनदान बन जाएगा, है? बिटिया के ब्याह करने जा रहे हैं, शादी सगन, क्या कन्यादान देने जा रहे हैं? ये नामदान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुन लो अच्छी तरह, ये जग तप पूजा पाठ कुछ नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा। और सुमिर सुमिर नर उतरही, ये नाम, वो नाम मिलेगा आपको, वो गुप्त नाम जो इस कलयुग का समय का जगाया हुआ जय गुरुदेव नाम। जब वहां पहुंचोगे तो पूज्य महाराज जी सत्संग के बाद वो नामदान भी देंगे, उसको ले लेना, घर में आना, अपने घर में बैठ करके घर गृहस्थी काम, और सवेरे शाम 1 घंटा निकाल लो। अरे 1 घंटा, अरे इस शरीर को सजाने के लिए क्या नहीं करते हो? सत्संग में जाना आराम से नहीं, क्या भाई थोड़ा, अरे सुनो इधर उधर है क्या, लाओ जरा, इधर छिड़का उधर छिड़का, लगाया हुआ थोड़ा इसलो फिसलो में लगा लिया, क्रीम फ्रीम लगा लिया, भैया लोग भी आए थोड़ा सेंट फेंट परफ्यूम छिड़क लेते हैं। कहीं शादी भी हम जा रहे हैं तो थोड़ा और छिड़क लेते हैं, बारात में जा रहे हैं, कपड़ा पड़ा भाई ठीक ठाक है, बढ़िया कपड़ा,
यही तो देखते रहते हो। खाना बढ़िया बढ़िया खाते हो, फल खाते हो, है किसके लिए खाते हो भाई? इस शरीर के लिए तो खाते हो। अरे मकान बनाते हो इस शरीर को रखने के लिए, लेकिन आपने कभी सोचा कि इसमें बैठी जीवात्मा निकल जाने के बाद शरीर का कुछ नहीं, मुर्दा हो जाती है, और इस शरीर के मरे जा रहे हो। उस जीवात्मा के लिए कुछ सोचते नहीं हो, उसके लिए सोचो, उस जीवात्मा के लिए सोचो। वो कहाँ जाएगी, कहाँ से आई है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको समझाने आया कि आप मत आइए, समय निकाल करके। आगे समय इतना खराब है कि देखिए विश्व युद्ध होगा, ये रुकेगा नहीं। बाबा जी ने कहा इस दिल्ली की गद्दी पर कोई माई का लाल बैठ करके गरीबी दूर नहीं कर सकता। आप गरीबी दूर करने की बात सोचते हैं? जो मिला है उसमें खुश रहिए। देख पराई चूपड़ी मत ललचाओ जीव। जो मिला है खुश रहिए, मालिक का धन्यवाद करिए कि जैसे रखा है आपने बहुत बढ़िया। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो रखा है। ये पावर है गुरु की कि गोविंद से मिला देते, भगवान से मिला देते, भगवान के दर्शन करा देते। और इसके बाद जब समय आता है तो आपकी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा देते हैं। तो बोले जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, पूरी मदद करूंगा। तो कब? उस समय की याद दिलाते हैं। तो जब आदत बनी रहेगी तभी तो करोगे। जब आदत ही नहीं बनी रहेगी, झूठ और बेईमानी करते रहोगे, तो वहां जब मरने का समय आएगा तभी अरे फलनवा और रुपया दिया था, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, वो बताया नहीं किसी को, ब्याज आया कि नहीं आया। अब ब्याज का खाओ पैसा और कहते हो मैं तो धर्म कर रहा हूं। तो कैसे हो? तो मत, ये समय निकाल करके आइए और किसी भी नशे का सेवन मत करें और शाकाहारी रहें। कोई मांस अंडा, कहते हैं अंडा शाकाहारी है, बहुत लोग कहते। हमारे अध्यक्ष जी माननीय विजयपाल सिंह जी कहीं सत्संग दे रहे थे, कहें भैया अंडा शाकाहारी है, 2 बीघा बो के आया हूं। आप भाई किसान बैठे हो, कितना बोए हो? कोई बोए हैं? सबने कहा नहीं भैया। कहा अच्छा चलो कहीं फैक्ट्री में बनता है अंडा? अंडा बनता फैक्ट्री में? नहीं बनता। किसी पेड़ में लगता है अंगूर की तरह, आम की तरह, कटहल की तरह, है सेब की तरह लगता है क्या? नहीं। जब तक मासिक धर्म नहीं बंद होता तब तक बच्चा नहीं रुकता है। यही प्रक्रिया मुर्गी के अंडा देने का है। जब तक उसका गंदा खून नहीं रुकता तब तक अंडा नहीं बनता, और उसी गंदे खून से अंडा बनता है और आप घोंट करके उस गंदे खून को पी जाते हैं। इसलिए शाकाहारी अंडा शाकाहारी नहीं है, बहुत गंदा है। मछली खाते हो, मछली आप थूक देते हो, मछली दौड़ के खा लेती है, ऐसी गंदगी खाती है और आप उसी मछली खा लेते हो। तिल भर मच्छी खाए के और कोट गौ दे दा। आप 1 करोड़ गाय दान दे दो, अगर तिल भर मच्छी खा लोगे तो भी आपको नरक में कोई रोक नहीं सकता है, सीधे नरक जाओ। इसलिए अगर अपनी जीवात्मा को जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो, अपने मुक्ति मोक्ष चाहते हो, तो आओ और ऐसे महात्मा के पास ऐसा रास्ता ले लो और इस मनुष्य शरीर में, इस मंदिर में बैठ करके साधना करके और यहीं से दर्शन दीदार करो। विनती और प्रार्थना है, अगर कोई भूल चूक मुझसे हुई हो, कोई मेरे मुखार बिंदु से गलत निकला हो, तो मुझे छोटा समझ के आप लोग माफ कर दीजिएगा। एक बार ये मालिक का नाम है तो सब लोग जोर से मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव। देखो राम सनेही जी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे बताओ ये गली कल से बारिश हो गई वैसे धुल गया, नहीं तो इसको धो वो के झाड़ू फाड़ू लगा के बढ़िया बिछवाया। यहां कोई बैठता क्या है? कोई ना बैठता, लेकिन आपके बैठने के लिए बढ़िया बनाया, साफ सुथरा किया, दरी बिछवाई, तब आप बैठे हैं। अरे गुरु महाराज ने कहा सतयुग आएगा तो सतयुग कचरा में आएगा। आप कहते हो राम को मानता हो, कृष्ण को मानता हो, खाओ बकरा, नवरात्र आ गया, बोले नवरात्र आ गया, 9 दिन पीऊंगा नहीं, 9 दिन खाऊंगा नहीं, और 9वें दिन उठा के बोतल बैठ गए, पूरा मुर्गा ठेल गए। अब कहते हो मैं तो भगत हूं। काहे भगत हो भाई? अगर राम को मानते, कृष्ण को मानते, देवी देवता को मानते, तो आप शाकाहारी होते, शाकाहारी होते, मांस नहीं खाते किसी का। ये मांस खाते हो है, आपके मांस में उसमें क्या फर्क है? मुझे याद आया गया जिले का, बिहार में गया जिला है, एक शर्मा जी का होटल, और होटल में जो टिकता था उसको शर्मा जी काट करके उसी के मीट बना के, मांस बना के खिलाते थे। किसी का इकलौता बेटा, वो बेचारा गया था, बोला फलाने शर्मा होटल में टिकूंगा, शर्मा होटल में टिका। इसके बाद लड़का बोला दूसरे दिन लौटना था,
नहीं लौटा। बाप आ गया, शर्मा होटल में पता करने लगा, भाई मेरा बेटा आया था। वो बोला जो है नहीं, मेरे यहाँ नहीं आया। उसका जूता नजर आ गया, जूता पड़ा हुआ नजर आ गया। वो गया पुलिस में रिपोर्ट किया, बोला मेरा बेटा बोल के आया था, उसका जूता वहां है, लेकिन मेरा बेटा लौटा नहीं। जब आकर के छापा पड़ा तो 1.5 कुआं, एक कुआं तो भर गया था हड्डियों से और एक कुआं आधा हो गया था। बोले वो शर्मा जी जब पकड़े गए तो गाना लिखा था, शर्मा होटल की कहानियां कैसे बिसरी। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा नरसंहार। आपकी मांस खिला काट करके पका करके आपको खिला दिया, कुत्ते को काट करके खिला देते हैं, कहते हैं कि जो है मांस खा रहे हैं, बढ़िया है। क्या हो, इंसान हो आप? अरे भगवान का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश आपके अंदर है। आप खुद भगवान हो, खुद स्वरूप हो भगवान के, और फिर आप इसको गंदा करते हो। इसलिए मत गंदा करिए, मत किसी मांस को इसमें डालिए। तो ऐसा करो कि कम से कम ये दोनों भाइयों के यहाँ आवाज पहुंच जाए घर में कि भाई जय गुरुदेव का सत्संग हुआ है, तो आवाज तो पहुंचे। बोलो जय गुरुदेव। वो देखो पीछे बैठे ऐसे सोच रही हैं, अगर मैं बोल दिया कहे जय गुरुदेव वाले हो गए है? अरे ये तो आपको बोलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल बोलोगे तब ढूंढोगे। बाबा जी ने कहा जब बच्चा पढ़ता है तो मास्टर से 10 बार पूछता है, मास्टर बताता है, लेकिन जब परीक्षा होती है तो मास्टर कुछ नहीं बताता, चाहे कितना पूछे। बाबा जी ने कहा आज समझाने की दौर चल रहा है, कल जब परीक्षा घड़ी आएगी तो मैं भी पीछे फेर लूंगा, कल तुम मेरी नहीं मानोगे, आज मैं तुम्हारी काहे को मानूं? तब नहीं मानेंगे। अभी से याद करना शुरू कर दो, नहीं तो ये दिल्ली फिल्ली चली जाएगी। बाबा जी ने कहा दिल्ली से राजधानी चली जाएगी। कैसे ये रहने लायक होगा दिल्ली? एक भूकंप जहां आया, ये जो 2-2 फीट नीचे की दीवार खड़ी किए हो, ऐसे ऐसे हिलेगी, ऐसे वहां हो जाएगा। भूकंप आएगा, तूफान आएगा, 4-4 किलोमीटर की लहरें समुद्र की उठेगी, समुद्र के किनारे के शहर बह के साफ हो जाएंगे। वो दिन आएगा, क्या समझ रहे हैं? तब आदमी 12 कोस सिखा हो जाके, ताको कंठ को तेज मरो, 12-12 कोस पे दिए जलेंगे। तब पूछो भैया हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित जी हो, हरिजन हो, पारसी हो, ब्राह्मण ठाकुर हो, ये पूछोगे? नहीं, ये पूछोगे आदमी है। आदमी आदमी से मिल जाएगा, ऐसे गले से मिलेगा, ऐसे रोएगा कि पूछो। इसलिए अभी से उस मालिक के लिए रोइए, अपनी जीवात्मा के लिए रोइए, गुरु से प्रार्थना करिए, आंसू बहाइए कि मेरी जीवात्मा का जीवन मरण से छुटकारा दिलवा दो, जीवन मरण से फंदा। बाकी गरीबी अमीरी तो आपका प्रारब्ध है, ये तो चलता रहेगा। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये तो जैसा कर्म किया है आपने वैसा आपको मिल रहा है, उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसी में खुश रहिए, इसी में धन्यवाद करिए, रोज धन्यवाद करिए, सुबह भी करिए, शाम को भी करिए। देखियो धन्यवाद का बड़ा फायदा, धन्यवाद का इतना फायदा है कि धन्यवाद करते करते 5 बरस बच्चे की, अब कहानी लंबी नहीं करूंगा मैं, 5 बरस उम्र दिया था शंकर भगवान ने उस बच्चे का, लेकिन 5 बरस वो धन्यवाद करते करते, धन्यवाद करते करते, प्रणाम करते करते उसकी उम्र बढ़ गई। शंकर जी को बढ़ाना पड़ा, और शंकर जी ने कहा काल से, बोला ये बताओ ये बनाया किसने? ये सब बनाया मैंने बनाया। तो मेरा तो एक दिन, जब 4 कलप बीतता है तब मेरा एक दिन होता है, 10 सतयुग द्वापर त्रेता जब बीत जाए तो मेरा एक दिन। तो अभी जो है कुछ नहीं हुआ, तो 5 बरस का इसका नहीं उम्र बढ़ गई। तो प्रणाम और धन्यवाद, इसका बड़ा लाभ है। तो मालिक का नाम सब लोग लीजिए। देखो पंडित जी कथा करते हैं, अब हवन करते हैं, अब धुआं कहते पूरे घर में जाने दो, घर शुद्ध हो जाए। क्या हो जाए? जोर से बोलिए, क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। धुआं शुद्ध, धुआं शुद्ध करेगा? तुम्हारे कर्म खराब है। अरे उस रसोई में जहां भगवान को भोग लगता है वहां मांस पकाते हो, कहते हो शुद्ध हो रहा है? पंडित जी के हवन से शुद्ध होगा? अरे जय गुरुदेव का नाम जितनी दूर तक जाएगा उतनी दूर का ब्रह्मांड शुद्ध हो जाएगा। इतनी जोर की आवाज लगाइए कि नगली बिहार पूरा शुद्ध कर दो आज। बोलो जय गुरुदेव। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई। बाबा जी का ये अभियान, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाबा जी की अर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।
देखो, एक प्रार्थना होगी। अच्छा, गौशाला सुने आप लोग? गौशाला सुने हैं? अरे बोलिए, सुने हैं? हाँ सुने हैं। और नंदीशाला? नंदीशाला देखो, वो मथुरा वाला सुने हैं। गौशाला और नंदीशाला, गौशाला होती है लेकिन नंदीशाला नहीं होता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यही गाय और बैल, ये है अंतिम जोनी। ये 84 लाख जोनियों में जब जन्म मरण होता है तो तय अंतिम जोनी में बैल और गाय बनते हैं, और गाय बैल मरने के बाद लड़की और लड़का पैदा होते हैं। अब कहते हैं लड़का लड़की, नहीं, गाय बच्ची के रूप में और बैल बच्चे के रूप में पैदा होता है, इसलिए इनकी मान्यता है। तो गुरु महाराज ने अपनी गौशाला जो बनाई है, 5000 गाय और बैल वहां पर हैं। गुरु महाराज ने कहा इनको बेचूंगा नहीं, इनको छोड़ूंगा नहीं, आप नहीं खिलाओगे मैं भीख मांग के खिलाऊंगा। ये गौशाला के लिए आपके बीच में झोली जाएगी, आप लोग कुछ डाल देना, वो गौओं के लिए चली जाएगी। नहीं डालना प्रणाम कर लेना, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये हमारे यहाँ किसी की रसीद नहीं काटी जाती चंदा चुटकी के लिए कि आप दे दो, आप दे दो, नहीं। जो प्रेमी हैं उनको ही कहा जाता है, क्योंकि उनको परमार्थ कमाना है, उनको परमार्थ मनाना है, उनको जीवात्मा की मुक्ति मोक्ष कराना है। तो गोरख धंधे में शामिल होगी तभी तो साफ होगा। है नहीं है भैया? नहीं है। हमारे जुकाम हुई है, थोड़ा कम आ रही है, आत रहा ही होगा, भूख लगी होगी भाई, लगी तो मुझे भी है, लेकिन थोड़ा सा कोई बात नहीं। आप एक हफ्ता भागवत सुनते हो, यहाँ तो 2 घंटा नहीं हुआ, तो इसलिए। और किसी बच्चे का भी मुंडन उंडन भी शायद है, कुछ है बताया नहीं किसी ने, उड़ती उड़ती खबर आई थी मेरे पास, तो इसी उपलक्ष्य में तो मैं भाई राम रतन और आप लोगों का तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आपने अपना कीमती समय लगा करके यहाँ दर्शन दिए हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भंडारी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आपके लिए भोजन प्रसाद तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसा भोजन प्रसाद बनता है तो उसका भाव अलग हो जाता है। जहाँ जय गुरुदेव नाम की ध्वनि के साथ हो रहा है तो वो चीज ही अलग हो जाती है, इसलिए वो भी सबको लेना है। तो प्रार्थना सब लोग दोहराएंगे, जय गुरुदेव। देखो, मैं थोड़ा मरीज आदमी हूँ, मरीज हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, थोड़ा बोलने उलने में ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए जो गुरु महाराज ने बुलवा दिए बोल दिया आपके सामने। तो लकवा भी मार गया था, 1 साल में ठीक हुआ हूँ, ये इनकी कृपा, इनकी दया से हुआ है। डॉक्टर बोले छल्ला पड़ेगा, फेस मेकर पड़े, मैं कहा डलवाऊंगा कुछ नहीं, गुरु पे भरोसा था। अब गुरु को सेवा लेनी होगी, ठीक रखेगा, नहीं लेनी होगी चलो, उसमें कौन सी चिंता लगी हुई, जाना तो है ही है, चले जाएंगे, उसमें कोई डर नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। सब लोग तैयारी रखो अपना। हैं? रुको ना, कहाँ गया भैया? जय गुरुदेव, चलो गुरु